चलिए तो स्टार्ट करते हैं चौथा पार्ट और सेंटेंस का चौथा हिस्सा। जैसा कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और हम बाकी के 3 सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूँ 8 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब 24 होती है, मेन वर्ब अनकाउंटेबल होती है, इनके 5 फॉर्म्स होते हैं। और उसके बाद चौथी जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु भी बोला जाता है, क्योंकि सेंटेंस में लगी हुई है, इसलिए इसको विषय वस्तु अर्थात विषय की वस्तु इसको बोला जाता है। तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार ही होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पहले बता चुका हूँ, ही, शी, इट, नेम। तो इनका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म जो यूज़ होता है, ही के लिए हिज, शी के लिए हर। और जब हमें किसी के मेल या फीमेल होने का पता नहीं होता है कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही है या शी है, तो उसके लिए हम हिम का यूज़ करते हैं। लेकिन हिम का यूज़ जो होता है वो ही के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर ये जो ही दिख रहा है, ही के लिए भी हम हिम का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको बोलूँ कि डोंट टच हिज बैग, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बैग मत छुओ। मतलब हिज लगा हुआ है, मतलब वो बैग किसी बॉय का है, मेल का है। अगर मैं बोलूँ कि डोंट टच हर बैग, उसका बैग मत छुओ, तो ये किसी फीमेल का बैग है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डोंट टेल हिम, उसे मत बताओ, तो यहाँ पर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं किसको बताने के लिए मना कर रहा हूँ, किसी बॉय के लिए या गर्ल के लिए। मैंने सिर्फ ये कहा है उसे मत बताओ। इसीलिए इन तीनों वर्ड्स में हिज और हर का मीनिंग तो सेम होता है, उसका, उसकी, उसके, लेकिन हिम का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसे या उसको। अपन नेक्स्ट आते हैं इट्स। इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट्स होता है। ध्यान रखेंगे इसमें अपोस्ट्रॉपी एस नहीं लगाएंगे, ये इट्स है। अपोस्ट्रॉपी एस जो लगा देते हैं वो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये इट्स, इसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके। लेकिन जब आप नेम्स लिखेंगे, NAME नेम, उसमें अपोस्ट्रॉपी एस लगाना है। ध्यान रखेंगे, अगर आप अपोस्ट्रॉपी एस नहीं लगाते हैं तो इसका मीनिंग वो है वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेम्स अपोस्ट्रॉपी एस का मतलब होता है का, की या फिर के। केवल अपोस्ट्रॉपी एस का अपन ध्यान रखेंगे। अपोस्ट्रॉपी एस मतलब होता है का, के या की। जैसे मैंने लिख दिया नेम और मैंने लिखा है नेम्स। अगर मैं यहाँ पर अपोस्ट्रॉपी एस हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, NAMES। अगर मैं ऐसे नेम्स लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे नामों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अब आते हैं अपन प्लूरल पे। प्लूरल की बात कर रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको कुछ बच्चे प्यूरल पढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये प्यूरल नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो बहुवचन सब्जेक्ट आपको पता है, विषय पहले से ही पता है, आई, वी, यू, दे, मैं, हम, आप और दे। तो आई के जो होते हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनते हैं, या इनको पॉजिटिव फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है ये। जैसे मी, इसको पैसिव वॉइस में भी यूज़ किया जाता है, सेंटेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो अपन देखें, मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। माई और माइन, ये 2 वर्ड्स होते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, मेरा, मेरी या मेरे। तो यहाँ पर यूज़ दोनों का अलग अलग होता है। माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। यहाँ पर जब एक से ज़्यादा लोगों का किसी चीज़ पे अधिकार होता है तो उसके लिए माई का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं माइन। इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन इसका यूज़ केवल सिंगुलर या सेल्फ राइट, जिसको अपन कहते हैं खुद का एकाधिकार होना चाहिए, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है वी। वी के भी 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं, अस मतलब हमें या फिर हमको, और दूसरा होता है आर, जिसको कुछ बच्चे आवर पढ़ते हैं, आवर। तो आवर नहीं होता है, HOUR और होता है। तो यहाँ पर अपन इसको और पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। फिर है यू। यू का ऑब्जेक्ट बनता है योर, इसको कुछ बच्चे यूबर पढ़ते हैं, यूबर ना पढ़ें, उसको योर पढ़ें। योर आपका, आपकी, आपके, दिस इज़ योर, ये आपका है। देन दे। दे का मतलब होता है उन्हें या उनको, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनते हैं देम, मतलब उन्हें या उनको, एंड देयर उनका, उनकी या फिर उनके। सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड गलत हो गया था, दे का मतलब होता है वे। ठीक है, तो यहाँ पर दे का मीनिंग हो गया वे, देम उन्हें, उनको, देयर उनका, उनकी, उनके। एंड हमारा लास्ट पार्ट होता है सेंटेंस का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिसका मतलब होता है प्रसार करना, सेंटेंस को बड़ा करना। तो सेंटेंस को बड़ा करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, जॉइंटर है, प्रीपोजिशंस है, और ये सारी चीज़ें जोड़ते हुए उसमें शब्दों को जोड़ते जाते हैं। जैसे आई प्ले, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसको बड़ा करने के लिए बोल देता हूँ आई प्ले क्रिकेट, अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेंटेंस को और बड़ा कर दें, आई प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग, मैं सुबह खेलता हूँ।
उसको और सेंटेंस को बड़ा कर दें, मैं सुबह दोस्तों के साथ खेलता हूँ, मैं सुबह दोस्तों के साथ 7 बजे खेलता हूँ, मैं सुबह 7 बजे दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेलता हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस को एक्सटेंड करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, यही कहलाता है एक्सटेंशन। इसको पढ़ना या लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। और यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, या फिर मुझे आप मेरे नंबर पे या मेरे ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप मुझे क्वेश्चन अपना लिख के डालें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।